अब इमरान खान साहब इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कौमी हीरो हैं। तो उसमें जब उनको शुरू में देखते थे उनका जज्बा कैंसर हॉस्पिटल का और उनका जब धरने वाला देखते थे जज्बा, तो उसमें हमारा भी दिल करता था कि यार हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ कोई लोगों को उठाना है। मिडिल क्लास फैमिली तो हर किसी का कोई एक बंदा बाहर गया हुआ है या उसे कोई ना कोई जानता है। असल तो फोकस गरीब और ये जो हमारी लो क्लास पुअर क्लास जिसमें जो पॉवर्टी लाइन से बहुत बिलो रह रहे हैं, यहाँ बिल्डोज़र आए थे उन घरों को गिराने के जी, तो वो गरीब लोग और कहाँ जाएं। हालांकि उनकी पॉलिसी ये होनी चाहिए जो बना ली आगे पॉलिसी जंगलात के लिए चेंज कर लेते, उनको ओनरशिप राइट्स दे देते। तो भुट्टो साहब ने तो अमलन करके दिखाई। जितने आप यहाँ से पढ़ते जाएंगे रास्ते में चाक नंबर 6 चाक नंबर 5 ये चाक सारे भुट्टो साहब के बनाए, भुट्टो साहब के प्लानिंग में। और ये हम वो कहते थे जलसे में भाई जिसने पाकिस्तान की तब्दीली लानी है तो वो हमारे पास आए। लेकिन जब हमने देखा है कि ये तो वही पुराने सरदार, अब मैं तो अवेयर्ड बंदा हूँ, मैं तो हल्की बात कर नहीं सकता कि वही सरदार जो अंग्रेज़ दौर में भी उनको ऑनररी ओहदे मिले हुए थे, आज वही उनके साथ खड़े हैं और आपके और मेरे जैसे यंगस्टर वैसे ही बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान अली और आप देख रहे हैं आगाज़ सफ़र टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ पर पीपी के सपोर्टर भी हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से पीपी में वक्त सर्व भी कर रहे हैं। इनका नाम सैयद मखदूम बिलाल आबिद साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पीपी में इतना वक्त सर्व किया है, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या पार्टी के लिए अब तक कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा क्या जज्बात हैं। पीपी, आप एक नौजवान हैं, पीपी में बड़ा वक्त सर्व कर दिया, जैसे आप जैसे नौजवान हैं माशाल्लाह, वो पीटीआई को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, क्या वजह है जो आप अभी तक पीपी में हैं? पहले तो अरसलान भी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। बात ये कि जो नौजवान पीटीआई के साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ये है कि वो शायद अपने लीडरान से, आला क़यादत से इतना अटैच नहीं है। मेरी अपनी थिंकिंग, मेरी ज़ाती राय ये है कि वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे, वो टीवी पे अटैच लोग हैं, जो देखते हैं वो उसी को मानते हैं। हालांकि इसके पस मंज़र जो सियासत है वो टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। लीडरशिप को समझना, तो असल चीज़ ये है कि लीडरशिप है क्या। लीडरशिप ये है कि अगर मैं आपसे सुबह कहूँ कि मैं आपको 6 बजे यहाँ मिलूँगा तो मैं आपके इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। उसमें ये नहीं कि मैं रात को सुबह आप आएँ तो मैं कहूँ जी नहीं मैं तो कल सुबह आपसे मिलूँगा, यू टर्न नहीं लिया जा सकता। और लीडर भी वही बनता है जो अपनी कही हुई बात। तो मैंने इस पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी में, एक तो हम अपनी आला क़यादत से बहुत अटैच हैं। एमएनए तो दूर की बात, मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पे 10-15 मुलाकातें बिलावल साहब के साथ, तो उसमें हम अपने मसाइल उन आगाह कर लेते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का है, वो अपने एमएनए से भी मैंने जो सुना है और देखा है वो नहीं मिलते, और हमें आला क़यादत अपना गाइड करती रहती है वक्तन ब वक्तन, कि उससे हमें लेक्चर्स मिलते रहते हैं, उसमें हम इंटेग्रेटेड रहते हैं कि क्या मसाइल हैं और ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है। तो हमें हर चीज़ का पस मंज़र जो चीज़ें चल रही हैं, हम ये समझते हैं पीपी की जो यूथ है, हम ये समझते हैं जिन्हें जाले बुला लें आप, तो हमें पता होता है कि असल पीछे माहौल क्या चल रहा है। हम सिर्फ टीवी देख के या तेज़ म्यूज़िक गाने देख के, या और हमारे साथ जो हमारे, अगर आप जलसे देखें तो हमारे साथ जो गरीब से गरीब तर मज़दूर तक मेरे साथ यहाँ पे भी होता है। चंद एक होते हैं, और जो उनके हैं आप देखें वो सारे आपको लगेंगे सोशल मीडिया वाले। वही नहीं कहते हैं कि इमरान खान के साथ एक सोशल मीडिया है, उसको सोशल मीडिया ही ने उसको उठाया हुआ है। जो ये पीपी हो गया और ये जो पीपी जमात है, इनको लो लेवल के लोग जो हैं वो ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, वो इनके साथ खड़े हैं। जो आजकल की जनरेशन है, न्यू जनरेशन आ गई है, वो पीटीआई को सपोर्ट करती है। वो नई जो यूनिवर्सिटीज़ में गई हैं, माशाल्लाह आप भी एक यंगस्टर हैं, आप में पीपी का देखा कि लोग बड़े होते हैं कि चेंज यू टर्न ले लेते हैं। कभी वैसे माइंड में आया नहीं कि यार मैं पीटीआई को ज्वाइन करूं, क्योंकि पीटीआई बड़े आजकल चल रही है? बिल्कुल, जब इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कौमी हीरो हैं, तो उसमें जब उनको शुरू में देखते थे उनका जज्बा कैंसर हॉस्पिटल का और उनका जब धरने वाला देखते थे जज्बा, तो उसमें हमारा भी दिल करता था कि यार हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें। हम वो कहते थे जलसे में भाई जिसने पाकिस्तान की तब्दीली लानी है
तो वो हमारे पास आए। लेकिन जब हमने देखा है कि ये तो वही पुराने सरदार, अब मैं तो अवेयर्ड बंदा हूँ, मैं तो हल्की बात कर नहीं सकता, कि वही सरदार जो अंग्रेज़ दौर में भी उनको ऑनररी ओहदे मिले हुए थे, आज वही उनके साथ खड़े हैं और आपके और मेरे जैसे यंगस्टर वैसे ही बैठे हैं। तो उसमें मैं क्या वो कर सकता हूँ कि तब्दीली वो लेकर आएंगे? तो वो तो मुझे 4 साल में नज़र आ गया कि कोई तब्दीली नहीं। बाकी जो सवाल आपने दूसरा पूछा कि गरीब लोग, देखें जो मिडिल क्लास है ना, उसके माँ बाप उसे खाना भी दे सकते हैं, उसे पेट्रोल भी मिल जाता है डेली। मसाइल तो असल होते ही लेबर क्लास के हैं, और इनके इनको अगर इनके घर कोई पुलिस वाला फ़ोन कर लेना तो इनको महीना नींद नहीं आती। तो इनके मसाइल असल तो है ना कि जिन्होंने डेली जो दाल और सब्ज़ी का फ़र्क भी जानते हो कि दाल में ज़्यादा ताकत है या सब्ज़ी में ज़्यादा, गोश्त तक तो उनकी पहुँच, तो वही असल तो वही उन्हीं लोगों को उठाना है। मिडिल क्लास फैमिली तो हर किसी का कोई एक बंदा बाहर गया हुआ है या उसे कोई ना कोई जानता है। असल तो फोकस गरीब और ये जो हमारी लो क्लास पुअर क्लास, जिसमें जो पॉवर्टी लाइन से बहुत बिलो रह रहे हैं, उनको फोकस। जाना जाए कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ये नारा था, रोटी कपड़ा मकान, ये भी बड़ा चल रहा था, ये बड़ा नारा बुलंद हुआ है, तो इस पर भी क्या कहेंगे? देखिए इस पे आप ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप मेरे ये बिल्कुल जहाँ मैं बैठा हूँ इससे अटैच एक चक है, आप जाते हुए देखिएगा 5 चक, ये भुट्टो स्कीम में 5 मरला स्कीम पे ये चकूक बनाए गए थे। और ज़मीनों की अलॉटमेंट दी, आज लोगों के पास उसके ओनरशिप राइट्स हैं। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, जो ज़रूरी इस्लाहत लगी, ये जिसको आप कहते हैं लैंड रिफॉर्म, वो भुट्टो साहब ने अमीर ज़्यादा ज़मींदारों से खींच के अपनी भी दे दी और उनकी भी खींच के दे दी, और फिर भी वो उन पे सरदारी करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट से इंडस्ट्री खींच, क्योंकि उस वक्त सोशलिज्म का एक नारा लगा था, तो वो पूरी दुनिया में लग रहा था लेनिन की वजह से, और रशिया में, तो वो उनकी एक बड़ी पॉलिसी को। अब यहाँ आप देखें कि इनकी सोच अच्छी थी इमरान खान साहब की, लेकिन अमलन तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि घरों को डिमोलिश किया गया है। मैं यहाँ घर रुकवाने गया हूँ, यहाँ हमारे पीछे ज़िला लिया, यहाँ जंगलात में 5000 घर हैं, बिल्डोज़र आया हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ बिल्डोज़र आया था उन घरों को गिराने के जी। तो वो गरीब लोग और कहाँ जाएं? हालांकि उनकी पॉलिसी ये होनी चाहिए, जो बना ली आगे पॉलिसी जंगलात के लिए चेंज कर लेते, उनको ओनरशिप राइट्स दे देते। तो भुट्टो साहब ने तो अमलन करके दिखाई। जितने आप यहाँ से पढ़ते जाएंगे रास्ते में चाक नंबर 6, चाक नंबर 5, ये चाक सारे भुट्टो साहब के बनाए, भुट्टो साहब के प्लानिंग में। और ज़मीनें यहाँ पे आप हमारे इस जहाँ आप मौजे में बैठे हैं, ये मेरे साथ मेरे मौजूद दोस्त बैठे हैं, मेहदी खान बलोच साहब हैं, इलियास खान, इनसे पूछे भी कितने लोग अलाटमेंट की ज़मीनें लेकर बैठे हैं या ज़रूरी इस्लाहत में, या हमारी फैमिली का कितना रकबा, कि हमारी जो बुज़ुर्गों की फैमिली है मेरे ननियाल साइड से, उन्हें ज़रूरी इस्लाहत लग गई थी भुट्टो साहब ने, लेकिन आज हम फिर भी उनके जाल हैं। तो अमलन जब बंदा देखता है ऑटोमेटिकली उसमें आता है। बाकी हाइप क्रिएट कर देना, अगर देखें अब दोबारा भी हाइप है इमरान खान की, तो वो अगर दोबारा सेम लोगों को रखेंगे या उसमें तब्दीली, तो दोबारा हाइप ख़त्म हो जाएगी फिर से। वो तो अमलन नज़र आना चाहिए, जो आप कहें वो चीज़ अमलन नज़र आनी चाहिए। देखिए ना, अब यूथ, अब आप लोगों की ज़रूरत पड़ी है ना इमरान खान साहब को। जब टिकटें देने की बारी है फिर तो आप लोग उनको भूल गए थे, लेकिन पीपल पार्टी में अपने वर्कर को बड़ी इज़्ज़त दी जाती, क्योंकि जो मेरे एम एन ए महार इरशाद अहमद खान सियाल साहब, वो कौंसलर लेवल से ऊपर जाके आज मावन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मुजफ्फरगढ़ से। तो आपके सामने है सब कुछ। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि मुल्तान में हल्का 157 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ से शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो साहिबा खड़ी हैं और दूसरी तरफ मूसा साहब खड़े हैं, गिलानी साहब के साहबजादे खड़े हैं, उनका आपस में बड़ा कांटेदार मुकाबला भी होने जा रहा है, तो उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में सबका राइट है कि इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। तो बाकी मारूसी सियासत की बात करें तो वो मकसद यहाँ मामला कहते हैं उस पर वो फैमिली में ही चला आ रहा है। अब वो वहाँ पर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो भी बड़ा गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि हमने पार्टी पर बड़ा टाइम सर्व किया, जैसे कि आप पीपल्स पार्टी में बड़ी देर से वर्कर हैं, एक काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं दिया जाएगा तो आप डिसार्ड तो होंगे। तो पीटीआई के भी ऐसे लोग हैं जो डिसार्ड हुए हैं, उनको सीट्स नहीं दी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी को दे दी हैं, उस पर भी काफ़ी पीटीआई के भी वर्कर्स बड़े वो डिसार्ड हैं। तो उस पर क्या आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनरली जो ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, इसमें वो ये वर्ड दिया गया नेपोटिज़म,
तो नेपोटिज़्म जनरली डेमोक्रेसी के फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर कुछ हमें माहौल के मुताबिक भी चलना पड़ता है। यहाँ सियासत है अमीर की, पैसे वाले की, यहाँ धड़े बने हुए हैं। अब जो मेरा धड़ा है वो मेरा है, अब वो मैं किसी और को तो नहीं दे सकता। यहाँ पूरा एक अगर ये जो आपने सवाल पूछे, ये एक पूरी सिस्टमेटिक जंग है। ये जब ये तब्दील होगा तो ये चीज़ें खुद ही अभी ये हमारे ज़रूरत है कि अगर उधर से उनका बेटे लड़ रहे हैं तो उधर से उनकी बेटी लड़ रही हैं, दोनों बराबर हैं। इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात कर लेंगे। और सवाल है जहाँ तक इलेक्शन का, तो मैं अली मूसा साहब की कोई नहीं करता तारीफ़, मैं नहीं करता। मुझे ये बताएं कि वाइस प्रेसिडेंट्स हैं पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब, मुल्तान ने उनको इज़्ज़त दी है। मुझे 4 महीने हुए हैं, मैं कितने सारे फंड ले अपनी छोटी सी यूनियन काउंसिल का आम सा वर्कर हूँ। उन्होंने क्या किया मुल्तान के लिए मुझे बताएं। मतलब कोई एक काम बता दें कि जी चलो यार, एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इतना इलिटरेट नहीं मैं कहूँ जी पुल दे दें या अच्छा ये लगता है आप इशारा वो गिलानी साहब वाला पुलों की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि गिलानी साहब ने मुल्तान को पुल दिए हैं। लगता है कि इसलिए आप नहीं देखिए, उन्होंने सिर्फ पुलें नहीं दी, वैसे उन्होंने पुलों के ऊपर पुलें दी हैं। अगर आप वो चौक कुम्हारे वाली देखें तो उन्होंने ये जो है एयरपोर्ट जो है ना, मैं अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ मैंने डिग्री की है। अमेरिका में भी हर स्टेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इमिग्रेशन काउंटर चाहिए होता। आप वो मेरे जैसे लीडर मार साहब ने कहा, MNA साहब ने इसी अली मूसा की कैंपेनिंग में कि गिलानी साहब ने तो मुल्तान और मदीना वालों का सफारी काम कर दिया, तो आप उनको वोट ही नहीं देते। तो उनका बहुत वर्क है, यानी इनको भी वही मौका मिला था। इनको कम से कम सवाब दीदी वज़ीर आज़म फंड में से मुल्तान के लिए कुछ ले आते। बच्चे तो बाद में आएंगे ना। अली मूसा जब खुद रहा है, उसने अपने हलके के लिए बहुत कई हज़ारों की तादाद में उसने बिजलियाँ दी हैं वहाँ। और बंदे हम खुद उनसे मिलते हैं, मतलब हम और ज़िले के हमें वो टाइम देते हैं। हमारे मेला होता है इधर सालाना, वो हर मेले पे पहुंचते हैं। तो मुल्तान तो दूर की बात। तो सर आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी डिग्री की है, बाहर से पढ़े, क्या ख्याल आया फिर यहीं पर आगे दोबारा? क्या जज्बात है लोगों के लिए काम करना, लोगों को सर्व करना अपना? एक तो अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला कहता है जो मैं शौक़ देता हूँ जिसको, तो मैं उसकी फिर ताबीर भी देता हूँ। तो ये तो शौक़ मुझे बचपन से था। बाकी यह सवाल वापस आने का है, तो मेरी कोई उधर मजबूरी नहीं थी रहने की। वालिद साहब, मैं आया हूँ माँ बाप के लिए, आपको मैं सीधी बात बताऊँ, मैं कोई सियासत करने नहीं आया। मकसद मैं माँ बाप, अब जो मेरा भी बेटा है, जो बच्चे माँ बाप पालते हैं बड़ा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ना कि कल को आज मैं बैठा हूँ तो वो अंदर बैठे हैं, वो देख रहे हैं भी इसने कोई मेरा संभाला हुआ कोई सिस्टम। तो मैं आया तो उनके लिए अच्छी नियत करके हैं। तो इधर मैंने देखा भी और भी बहुत के हालात ख़राब थे, तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी तो है अमेरिका वाली, लेकिन यहाँ मैं जितना काम आ सकता हूँ, मेरी नॉलेज, मेरी पढ़ाई और आगे पजीराई भी मिली है कि अभी मेरा स्टार्ट है, 3-4 साल हुए हैं। जो मैं जिन लीडर की सपोर्ट करता हूँ, मावान खसूसी वज़ीर आज़म है, और जिस लीडर से मैं 18 दफ़ा मिल चुका हूँ, वो आज आपके पूरी दुनिया में आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए फॉरेन मिनिस्टर। मतलब मेरी ताकत एज ए छोटा सा वर्कर, पूरी दुनिया के किसी एम्बेसी में आपको कोई तकलीफ़ हो तो मैं हाजिर हूँ। तो यही है मकसद लोगों के उसमें। बाकी ये फंड शांड सोलिंग, ये तो आवाम का राइट है, टैक्स से मिलने चाहिए। जो आवाम टैक्स देती है उसको वापसी मिलना चाहिए, उसका रिटर्न मिलना चाहिए, सड़कें मिल, ये तो बेसिक नीड्स हैं जिस पे बेचारे हमारे ये लोग परेशान रह जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर्स हैं, उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। ये भी इनके लिए सर्व कर रहे हैं पीपल पार्टी के लिए। ये सैयद मखदूम बिलाल साहब हैं, इन्होंने अपना बड़ा वक्त सर्व किया यहाँ पर। तो इजाज़त दीजिएगा, कैमरामैन हसन सुमरू के साथ अरसलान अली, आगाज़ सफ़र TV, मुल्तान।